देख करके मस्तक रेखा देख के सब बता दे। बूढ़ो बड़ो प्रमाणिक ब्राह्मण, बड़ो प्रमाणिक ब्राह्मण। आज की पंडित नहीं है, बहुत पुराने पंडित। भोले बाबा आए। अब जो सुना कि भयंकर है भोले बाबा, दिखने में बड़ी बड़ी दाढ़ी है, सजने सवरने का कोई काम नहीं। देखो आप, दुनिया में लोग सजना चाहते हैं, दुनिया में लोग सजना चाहते हैं। भोलेनाथ सजना होता है सजना के लिए, दुनिया को दिखाने के लिए। भोले बाबा को किसी को दिखाना नहीं। भोले बाबा सजाते हैं अपना अंदर का भाव, और हम लोग सजाते हैं बाहर।
बोले बाबा। अब यशोदा मैया ने कहा, अरे बाबा जी को हमारा कन्हैया देखेगा, डर नहीं रहेगा? बोले बाबा, भैया कभी फालतू का दिखावा किए ही नहीं तो कैसे कर ले, जिनको पसंद है ही नहीं। बोले बाबा, वही करते हैं जो भगवान को पसंद है, हम लोग वही करते हैं जो संसार को पसंद है, कभी किया ही नहीं बोले बाबा। तो बोले बाबा तो देख करके यशोदा मैया ने कहा, अरे अरे मेरा लाला डर जाएगा, मेरा लाला डर जाएगा देख करके। ए बाबा जी कुछ और ले लो, तो क्या चाहिए तुम्हें? बोले लाला का मुख देखना है। यशोदा मैया ने कहा, बाबा लाला का मुख तो हम नहीं दिखा सकते, आप मानो तो भला न मानो तो भला। तो भोले बाबा कहते हैं, अब धीरे 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 चलने की तैयारी बनाए। कहते हैं भगवान के दरबार में देर है, अंधेर नहीं है। भगवान ने कहा, देखो भोले बाबा इतने प्रेम से आए हैं और अब चले जाएंगे, बात बिगड़ जाएगी, तो क्या करें? कहते हैं बालकों को यदि कुछ चाहिए होता है तो एक काम करते हैं। क्या? बोले रोने वाला काम। भगवान रोने लगे। अब यशोदा मैया ने कहा, क्या चाहिए? भूख लगी नहीं, प्यास लगी नहीं, क्या बात है? तो कहते हैं गोपी ने कहा, इसे प्यास लगी है किसकी? हमें लगता है वो जो बाबा जी आए हैं उन्हीं की। वो बाबा जी कुछ कर गए हैं और हमें लगता है इसलिए बालक रो रहा है। यशोदा मैया ने कहा, बाबा जी कर गए तो ठीक है, लेकिन अब सही कैसे होगा? बोले बाबा जी कांटे से कांटा निकलता है, वो बाबा जी जब आएंगे तभी लाला ठीक हो पाएगा। यशोदा मैया ने कहा, अरे गोपी तो जाओ जाओ, वो बाबा जी को लेके आओ, चली जाओ तुम एक बार, वो बाबा जी को लेकर के आ जाओ। गोपी गई बुलाने के लिए। भोलेनाथ ने सोचा हो सकता है गोपी इसलिए आ रही है कि अभी गांव पार किए कि नहीं, नगरी से बाहर गए कि नहीं। बोले बाबा और जोर से चलने लगी, कदम बढ़ाने लगी। इतने में गोपी जल्दी से पहुंच करके आगे आगे और कहने लगी, हे बाबा जी आपको बुलाया। किसने बुलाया? यशोदा मैया ने बुलाया। आह अब तो प्रसन्न हो, चलो चलो चलो। तो भोले बाबा आए और जैसे ही भोले बाबा को कन्हैया ने देखा और कन्हैया ने भोले बाबा को देखा तो भगवान ने रोना धोना बंद कर दिया। यशोदा मैया ने कहा, हे बाबा जी आप, अब हम समझ गए आप साधारण नहीं है, आप कोई दिव्य महात्मा है। अरे हमारा लाला इतनी जोर जोर से चीख चीख करके रो रहा था, सब बंद हो गया। लेकिन बाबा जी अब भी तुमने कुछ ना कुछ किया है, हमारा लाला मुस्कुरा नहीं रहा। अभी जो मुस्कुरा रहा था थोड़ी देर पहले आपके आने से पहले। तो भगवान ने कहा, आपका लाला क्यों नहीं मुस्कुरा रहा है हमें नहीं पता, लेकिन एक काम करो, अपने लाला को हमारी गोद में दे दो मैया, तो गारंटी से आपका लाला मुस्कुराने लग जाएगा। और जो ही भोलेनाथ ने अपनी गोद में लिया, श्याम सुंदर मुस्कुराने लगे। और श्याम सुंदर को देखकर के भोलेनाथ मुस्कुराने लगे। और भोलेनाथ को, कन्हैया को मुस्कुराते हुए देख करके गोपी ग्वाल वाल यशोदा मैया मुस्कुराने लगी। आनंद आ गया। ओ जुग जुग जीवेरी यशोदा मैया तेरो ललना, जुग जुग जीवेरी यशोदा मैया तेरो ललना, तेरो ललना मैया तेरो ललना, तेरो ललना मैया तेरो ललना। ओ जुग जुग, ओ जुग जुग, ओ जुग जुग जीवेरी यशोदा मैया तेरो ललना, जुग जुग जीवेरी
भागिन तू मात यशोदा ऐसो सुत तेने जायो। तड़ भागिन तू मात यशोदा ऐसो सुत तेने जायो। पूर्ण ब्रह्म जगत को स्वामी तेने को दिखलायो। पूर्ण ब्रह्म जगत को स्वामी तेने को दिखलायो। ताको डार सुनावे पढ़ लेना तेरा ललना। ताको डार सुनावे पढ़ लेना तेरा ललना। ओ तेरो ललना हो मैया तेरो ललना। तेरो ललना हो मैया तेरो ललना। ओ जुग जुग ओ जुग जुग ओ जुग जुग जी मेरी यशोदा मैया तेरो ललना। जुग जुग जी मेरी यशोदा मैया तेरो ललना। हुआ है और यशोदा मैया कह रही बाबा जी ऐसा आशीर्वाद देना हमारा लाला जल्दी बोलने लग जाए। माताएं तोतली भाषा में कुछ न कुछ बोलती हैं कि लाला बोल जाए, थोड़ा कर दे तब भी खुश हो जाती है। यशोदा मैया कह रही धन्य घड़ी जब होए यशोदा मैया कह कर बोले। धन्य घड़ी जब होए यशोदा मैया कह के बोले। धन्य घड़ी जब होए यशोदा मैया कह कर बोले। धन्य घड़ी जब होए यशोदा मैया कह कर बोले। तू कुर्बान तू चरणन में कुटवन कुटवन डोले। तू कुर्बान तू चरणन में कुटवन कुटवन डोले। हाँ हाँ कुटवन कुटवन डोले। कुटवन कुटवन डोले। पकड़े बाबा की अंगोरिया तेरो ललना। पकड़े बाबा की अंगुरिया तेरो ललना। ओ तेरो ललना हो मैया तेरो ललना। तेरो ललना हो मैया तेरो ललना। जुग जुग जी मेरी यशोदा मैया तेरो ललना। जुग जुग जी मेरी यशोदा मैया तेरो ललना। आशा लेकर बड़ी दूर से दर्शन करवे आयो। 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 मेरो इष्ट जगत को स्वामी सुतेरे को दिखलायो। मेरो इष्ट जगत को स्वामी सोतेने को दिखलायो। हाँ हाँ सोतेरे को दिखलायो। सोतेने को दिखलायो। जाके दरस बिना कोई कह लेना तेरो ललना। जाके दरस बिना कोई कह लेना तेरो ललना।
जुग जीवेरी यशोदा मैया तेरो ललना। जुग 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 जुग जीवेरी यशोदा मैया तेरो ललना। खूब आशीर्वाद है ये बाबा, बड़ी कृपा है। ऐसी कृपा हमारी लाला पे बनाए रखना। बोले बाबा कह रहे मैया हम तो बहाना ढूंढ रहे, हम तो रोज रोज आ जाए। अरे पेट थोड़ी भरता है तुम्हारी लाला को देख करके, वहां के बिहारी लाल के दर्शन करके भला किसका पेट भर जाएगा। जो एक बार दर्शन कर लेगा उसका मन करेगा बार बार कर ले। हम लोग बिहारी जी के दर्शन करने जाते हैं, सब लोग जाते हैं बिहारी जी, जब तक वृंदावन में है तब तक तो जाना ही जाना है। तो बिहारी जी के दर्शन करने जाएंगे तो एक बार झलक मिली और फिर जब भीड़ होती तो फिर भैया पीछे से धक्का लगा, लेकिन जब धक्का लग के वहां तक पहुंच गए फिर मन करता है एक बार एक झलक हो जाए फिर आगे बढ़े। फिर आते हैं धक्का मुक्की करके और जैसे तैसे एक बार झलक मिल जाए, हाँ ठीक है ये हो बाकी है। जिसको एक बार देवी देवता वेश बदल बदल के आ रहे हैं। गोपी ग्वाल इतने प्रसन्न हैं कि एक दूसरे को दही लगा रहे हैं, मक्खन लगा रहे हैं। कौन सा वाला मक्खन? झूठा वाला नहीं, झूठा वाला तो हम लोग लगाते हैं, कहते हैं ना अच्छा हमें क्यों मक्खन लगा रहे हैं, हम जानते हैं। समझ गए ना, हमें मक्खन लगा रहे हैं हम समझ गए, लेकिन वो वाला मक्खन नहीं, यहाँ तो सही दही वाला मक्खन लगा रहे हैं। सब लोग माखन एक दूसरे को लगा रहे हैं, दही लगा रहे हैं और हरिद्रा चूर्ण तैलाद भी हल्दी लगा रहे हैं। हल्दी में सुगंधित तेल, हम लोग सरसों का तेल डालते हैं और यहाँ पर हल्दी में डाला गया कौन सा तेल? इत्र वाला तेल, सुगंधित तेल। तैलाद भी कई प्रकार के तेल सुगंधित वाले, उनको डाला गया। उसमें हल्दी को मिश्रित करके और एक दूसरे को लगा रहे हैं, सिंचन कर रहे हैं, छिड़क रहे हैं एक दूसरे को। एक तो ऐसी हल्दी होती है हम लोग हाथी लगाते हैं, और एक पतली हल्दी, थोड़ा उसको पतला किया गया, सुगंधित तेल है पतला, और छिड़क रहे हैं एक दूसरे पर। सिंचन्त्यो जनमुज्जगु, एक दूसरे को हल्दी वाला तेल लगा रहे हैं। बड़े प्रसन्न हैं समस्त ब्रजवासी। ये लीला कब तक चलती रही? भगवान का जन्म हुआ रात्रि के 12 बजे और राम जी का जन्म हुआ था 12 बजे रात में या दिन में? बाबा जी हैं? दिन में। किसका? कन्हैया का, राम जी का। तो दिन में भगवान सूर्य होते हैं कि चंद्र? सूर्य भगवान होते हैं। तो भगवान राम जी का जो जन्मोत्सव मनाया गया वो सूर्य वंश में। भाई जो जब होता है तो उसकी सरकार होती है, और जिसकी सरकार होती है तो उसका चलावा होता है। अब दिन में राम जी का जन्म, भाई सूर्य वंश में राम जी का जन्म हुआ तो रात में थोड़े ही होगा, दिन में होगा। हम लोग कहते हैं ना, अरे साहब हमारा भी दिन आएगा। क्या समझ रहे हो? भगवान की कृपा से हमारा भी दिन आएगा। तो कोई भी कुछ काम करता है ना तो अपने दिन से करता है, अपने दिन से। हम लोग कहते हैं ना साहब हम भी उस दिन से करेंगे, वो हमारा अच्छा दिन रहता है। सबका अपना अपना दिन होता है। तो भगवान सूर्य दिन में होते हैं और राम जी ने सूर्य वंश में जन्म लिया।
तो दिन में सूर्य वंश में जन्म लिया, भगवान सूर्य दिन में होते हैं तो रात्रि हो ही नहीं रही। अब रात्रि नहीं हो रही तो चंद्र देवता नहीं आ रहे हैं, दिन प्रतिदिन निकलते जा रहे हैं लेकिन रात ही नहीं हो रही। अब देखो आप, ये भी आश्चर्य की बात है और किसी को पता भी नहीं चल रहा है। अगर 2-3 दिन निकल जाएं और दिन हुए नहीं, या दिन है तो रात ना हो, तो हम लोग परेशान हो जाएंगे कि नहीं। 3 दिन हम लोग दिन ही दिन बना रहे, रात ना हो तो परेशान हो जाएंगे कि नहीं, पागल हो जाएंगे जाग जाग करके। अब यहाँ पर लोग पागल नहीं हो रहे हैं, क्या हो रहा है, बोले आनंदित हो रहे हैं, उत्सव मना रहे हैं सब। किसी को पता ही नहीं चल रहा है कि दिन प्रतिदिन निकल रहे हैं। केवल पता चल रहा है किसको, चंद्र देवता को। भगवान के दर्शन नहीं हो रहे हैं तो राम जी के पास में शिकायत लेकर के गए, प्रभु हमें भी आपके दर्शन करना है। तो भगवान ने कहा, हमने कहा मना किया है आपसे, आइए, स्वागत है अयोध्या में आपका, सबका स्वागत है। तो कहा प्रभु क्या करें, सूर्य देवता हमें दर्शन नहीं करने दे रहे। बहुत प्रयास किया, जहां भगवान सूर्य हो वहां चंद्र नहीं, जहां चंद्र है वहां भगवान सूर्य नहीं। तो बहुत प्रयास किया लेकिन चंद्र देवता को दर्शन नहीं हुए। तो फिर क्या करें, निराश होकर के भगवान से बोले, प्रभु आप ही उपाय करो। भगवान ने कहा हम उपाय तो कर देंगे लेकिन हमारे यहाँ पर देर है, हाँ बस ख्याल रखिएगा अंधेर नहीं है। यदि आप इंतजार करोगे तो हम आएंगे, राम आएंगे, हम आएंगे, बस आप इंतजार करना। तो कहा हम कितना इंतजार करें, बोले आप इंतजार करना जब हम द्वापर युग में आएंगे, और अभी हम दिन में आए हैं, अब हम रात में आएंगे, अब हम रात में आएंगे। और रात में सूर्य देवता होते हैं कि चंद्र, रात में चंद्र, इसलिए भगवान ने चंद्र वंश में जन्म लिया। रात्रि भाई जब जिसका समय होता है, चंद्र देवता का समय रात्रि में होता है, तो कृष्ण कन्हैया ने जन्म रात्रि में लिया। भगवान सूर्य का समय दिन में होता है, इसलिए राम जी का जन्म दिन में हुआ। अब अच्छा, भगवान सूर्य का जो समय आया था तो वो भी कह रहे थे अभी हमारा समय है। तो अपने समय में लोग सोचते हैं थोड़ा सा कुछ तो हमारा हो जाए, कुछ तो हमारा हो, ऐसा जो लोग याद करें। नहीं, अपने समय में अगर कुछ बढ़िया हो तो सबका मन करता है हमारा अभी समय चल रहा है तो लोग याद करें इस समय को, है ना। तो कहते हैं आज तक लोग याद करते हैं, क्यों, बोले वह जो दिन हुआ था एक दिन का नहीं, एक समय का नहीं, कितना हुआ था पता है, मास दिवस कर दिवस भार। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज श्री रामचरितमानस में वर्णन कर रहे हैं, मास दिवस कर दिवस भार, मरम न जाने कोई, रथ समेत रवि था क्यों, निशा कवन विधि होए। भगवान सूर्य भी प्रयास किए, फिर भी नहीं। महीने भर तक खूब आनंद लिया और कहते हैं भगवान कृष्ण का अब समय आया, भगवान चंद्र का जब समय आया, भगवान कृष्ण का जब जन्मोत्सव हुआ, तो कहते हैं जो रात्रि हुई कितने दिनों की, बोले 6 महीने की। पूरा मन भर लिया, इतना आनंद आया। अच्छा, इनको पता नहीं चला, वहां भी कह रहे हैं गोस्वामी जी महाराज, बोले महीना भर तो हुआ लेकिन किसी को पता नहीं। ऐसा हो सकता है क्या, किसी को पता न चले? है हो सकता है, कैसे हो जाए? कहते हैं हम लोग भगवान की कथा सुन रहे हैं, आज कौन सा दिन है, 5वां दिन है, 5 दिन निकल गए, किसी को पता है? कट्टा बाबा जी पता है आपको? कितने दिन हो गए कथा के? 5वां दिन है, तो पता चला, झट से निकल गए। आप कह रहे थे कैसे होगी, बोलो वृंदावन बिहारी लाल की, और ये झट से निकल गए।
हम लोगों को पता नहीं चल रहा है। क्यों पता नहीं चल रहा है? हम लोग भगवान का उत्सव मना रहे हैं, भगवान का जन्मोत्सव। आज गिरिराज जी की लीला, भगवान की लीला, कथा, आरती, पूजन है, दिन चला जाता है। आज हमने कहा भाई पूजन हुआ, बोले महाराज पूजन कहाँ से, 56 भोग की तैयारी में लगे। हमने कहा ठीक है, अच्छी बात है, भगवान की तो सेवा है भाई, पूजा है। तो भगवान का हम लोग उत्सव मना रहे हैं, भगवान की कथा सुन रहे हैं, तो दिन के दिन निकल रहे हैं, पता नहीं चल रहा है? भगवान का जन्मोत्सव हम लोग मना रहे हैं, भगवान की कथा श्रवण कर रहे हैं, होली में उत्सव मना रहे हैं, तो हमें दिन के दिन निकल जा रहे हैं, पता नहीं चल रहा है। अच्छा, जहां भगवान स्वयं आ गए हो तो वहां की आनंद का क्या कहना। जिस जगह में, जिस भूमि में भगवान ने स्वयं आनंद लिया हो, भगवान आनंद देने के लिए प्रकट हो गए हो, वहां के समय का क्या कहना। कहते हैं 6 महीने निकल गए, अयोध्या में महीना भर निकल गया। मास दिवस कर दिवस भा, मरम न जाने कोई, रथ समीत रवि था क्यों, निशा कवन विधि हो। किसी को पता नहीं, ऐसे निकलता चला गया। यही भगवान की कृपा है। यहाँ पर 6 महीने निकल गए, पता नहीं चला। नंद बाबा ने सोचा ऐसे पता नहीं चल रहा है, लेकिन कंस महाराज की बुद्धि कब पलट जाए तो शायद फिर पता चल जाएगा। इसलिए काम समय पे करो, है ना। टैक्स, भाई बैंक का कोई काम है उसको समय से करो। हमने लोन लिया है या कोई काम है, या बैंक में हर साल टैक्स, वो जो कृषि इत्यादि से लोन लेते हैं वो सब वो अपने आप कट जाता है। ऑनलाइन, आजकल ऑनलाइन सिस्टम है, सब कुछ हो जाएगा। ऑनलाइन खाते से कट जाएंगे, आपको जितनी सैलरी मिलती है उससे जीएसटी, जितना जो कुछ होना है वो सब कट जाएगा। तो उसका एक नाम है टैक्स, अंग्रेजी में नाम है उसका टैक्स है, और हिंदी में और संस्कृत में उसको कहते हैं कर। ज्ञात्वा दत्त करम राके, जो राजा को कर दान दिया जाता है उसका समय आ गया है। वार्षिक जो साल भर में देते हैं, महीने भर वाला अलग है, रोज वाला अलग है, ये वर्ष वाला साल में जो एक बार विशेष रूप से दिया जाता है उसका भी समय न निकल जाए। नंद बाबा ने सारी तैयारी की, महाराज कंस को सौंपना है। और इसके बाद में एक मन में भाव आया कि अपने मित्र से मिलना हो जाएगा। वसुदेव जी के मित्र, नंद बाबा के मित्र कौन है? वसुदेव जी महाराज। तो अपने मित्र से मिलना हो जाएगा। कंस महाराज से मिले, उनको करदान किए और फिर आ गए मिलने के लिए वसुदेव जी महाराज से। वसुदेव जी से कहा नंद बाबा ने, मित्र अहोते देव की पुत्रा कंसेन बहु हता। आपके 6 बालक मार दिए, 7वां तो बिल्कुल पता ही नहीं चला कहां चला गया गर्भ से, और इतने बालक मार दिए कंस महाराज ने। आपको बड़ा कष्ट है मित्र, और आपके कष्ट से हमें भी कष्ट है। कहते हैं जो मित्र के सुख में सुखी और मित्र के दुख में दुखी नहीं होता, ऐसे व्यक्ति का चेहरा नहीं देखना चाहिए, उसका मुख देखने पर पाप लगता है। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कह रहे हैं रामायण में, जो कोई मित्र है, जब हम संपत्ति हमारे यहाँ तो मित्र मित्र दिखाए अपना, और जब कभी कष्ट आ जाए तो दूरी बना ले, बोले ऐसे व्यक्ति से दूर रहना। जे न मित्रे दुखे होई दुखारी, जे न मित्रे दुख होई दुखारी, तिनहि विलोकत पातक भारी, तिनहि विलोकत पातक भारी। जे न मित्रे दुखे होई दुखारी, जे न मित्रे दुख होई दुखारी, तिनहि विलोकत पातक भारी। तिनहि विलोकत पातक भारी। जो अपने मित्र के सुख में सुखी और मित्र के दुख में दुखी नहीं होता,
बिड़ोगत उनको देखने पर पातक पाप लगता है। पहले तो हम मित्रता का दिखावा न करें, और दिखावा करो तो भैया सच्चे हृदय से करो, छल न करो। और सीधे सीधे एक कहावत तो है, गुरु संग कपट मित्र संग चोरी। अरे हम गुरु जी के आश्रम में गए हैं, गुरु जी ने थोड़ी देखा है हम चाबी फेंक करके चले जाएंगे। भले आदमी आएंगे गाड़ी लेकर के 10-10 हजार खर्च कर देंगे पेट्रोल डीजल में। हाँ गुरु जी हम जाएंगे, चले जाओ, शर्म नहीं आ रही है कहते समय, जाएंगे। भगवान ने हमें ना दिया हो तो बात अलग है, लेकिन भगवान ने जब दिया है तो फिर ऐसे तो न कहो। जैसा जिस लायक हमें बनाया है उस प्रकार से हम भगवान की सेवा करें, गुरुजनों की सेवा करें। गुरु संग कपट मित्र संग चोरी, कह हो निर्धन कह हो कोड़ी, कह हो निर्धन कह हो कोड़ी। आज यदि व्यक्ति गरीब है, दरिद्र है, दर दर की ठोकर खा रहा है, तो समझ ले उसने कपट किया है। उसके घर में था लेकिन उसने किया नहीं। भगवान ने आज हमें संपत्तिवान बनाया है, और फिर भी यदि हम दान देने से बचते हैं तो भगवान कहेंगे बहुत गलत किया है। इस व्यक्ति को अब इतना देना कि झोपड़पट्टी में बैठे बैठे, सड़कों पर बैठे बैठे मांगता रहे, बस 2 समय की रोटी मिल जाए इसको, बस इसके अलावा 2 रुपए भी नहीं बचना चाहिए। और बचेंगी भी तो बुद्धि खराब हो जाती है, वो व्यक्ति बोतल चढ़ा के सो जाएगा लेकिन 50 रुपए उसके पास इकट्ठे नहीं हो पाएंगे। कै हो निर्धन कै हो कोढ़ी, कभी हम किसी से कपट न करें। भगवान ने हमें जिस योग बनाया है उसके अनुसार हम चले। कहते हैं 2 व्यक्तियों को गले में रस्सी पत्थर बांध करके रस्सी के द्वारा पानी में डुबो देने का आदेश है शास्त्र में। एक तो वह है जो निर्धन होकर के भजन नहीं करता है, और एक वह है जो धनवान होकर के दान नहीं करता है। धनवंत मदातारम दरिद्रम च तपस्विनम। धनवंत मदातारम, जो धनवान होकर के दान नहीं करता है। महाभारत का वचन है, धनवंत मदातारम, जो धनवंत है, धनवंतम अदातारम, जो धनवान होकर के दान नहीं देता। धनवंत मदातारम दरिद्रम च तपस्विनम, और जो दरिद्र होकर के भगवान का भजन नहीं करता, ऐसे व्यक्ति को गले में रस्सी बांध करके, शरीर में रस्सी बांध करके और पानी में डुबो देना चाहिए, गहरे पानी में, ऐसा शास्त्र आदेश देते हैं। बोल दीजिए, दर्शन होंगे सबको। थोड़ा 1 गिलास जल मंगवा दीजिएगा कहीं से। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। एक पूरी खाई लेगा, पानी पी के नहीं आए ना, गलती की। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। तो कभी भी हम कपट करने का भाव न रखें, सबसे सुंदर भाव रखें। कंस महाराज से मिलकर के वसुदेव जी से मिले। वसुदेव जी ने कहा, देखो मित्र, तुम्हें इधर उधर ज्यादा समय व्यतीत नहीं करना चाहिए। क्यों? क्योंकि जो कंस महाराज हैं कब प्रसन्न हो जाएंगे, कब दुष्टता दिखाने लग जाएंगे, कोई ठिकाना नहीं है। दुष्ट व्यक्ति का कोई ठिकाना नहीं रहता। इसलिए आप जाओ, और ब्रज में आपका छोटा सा बालक है और आप प्रमुख हैं ब्रज के, इसलिए आपको वहां की गोकुल की चिंता करना चाहिए। नंद बाबा इधर चले गए। इधर कहते कंस महाराज ने एक सभा बुलाई और उस सभा में कहा, सुनो भैया, हमारे शत्रु ने जन्म ले लिया है, एक छोटी सी कन्या
जो वसुदेव जी के यहाँ हुई, और वो आकाश में पहुंच करके अष्टभुजा बन करके उसने कहा है तुम्हें मारने वाला जन्म ले चुका है, वो अभी शत्रु छोटा है? हम लोग कहते हैं ना भैया ये सांप का बच्चा है, इसको अभी नहीं तो बड़ा हो जाएगा। तो ऐसे ही कंस महाराज ने कहा अभी शत्रु छोटा है, नहीं तो बड़ा हो जाएगा, पहले ही मार दो, अभी तो बच्चा है। तो एक था तृणावर्त, उसने कहा महाराज आप हमें आदेश दो, हम जाएंगे, हमारे केवल जाने से इतना भयंकर तूफान आएगा कि खड़े खड़े पेड़ मकान सब गिरने लग जाएंगे, विध्वंस हो जाएगा सबका। सब विध्वंस हो जाएगा हमारे आने से, हमारे नाम है तृणावर्त, और सब अपनी आप दब करके मर जाएंगे महाराज, बच्चों की छोड़ो बूढ़े जवान सब मर जाएंगे। और कहा एक है जिनका नाम है अघासुर, तो अघासुर इतना बड़ा अजगर था, उसने कहा महाराज हम जाएंगे और जैसे ही उलट पुलट करेंगे तो सब मकान दुकान सब टूट जाएंगे और जितने थे सब मर जाएंगे। कितने इतने में पूतना मौसी आई। पूतना मौसी ने कहा अरे भैया इतनी बड़ी बड़ी बातें कर रहे हो छोटे से बालकों को मारने के लिए। तो कंस महाराज ने कहा बहन तू तो ऐसे कह रही जैसे तुम्हारे पास में कोई जादू हो, छुमंतर करके मार देगी। पूतना मौसी ने कहा भैया ऐसे छुमंतर है हमारे पास में, हम जाएंगे और दूध में जहर मिला करके पिला करके और मार देंगे बच्चों को सबको। कंस महाराज ने कहा अरे पूतना तू इतनी भयंकर लगती है, कोई अपने घर में आने देगा, अपने बच्चों को तेरी गोद में देगा, तू इतनी विकराल राक्षसी लगती है। तो पूतना ने कहा भैया वो जमाना बीत गया है, जो बुरी बुरी लगती थी बुरे बुरे लगते थे, अब जमाना बीत गया है। बोले मतलब क्या है? भैया ब्यूटी पार्लर का जमाना आ गया है। अरे बहन पूतना ये ब्यूटी पार्लर क्या होता है? तो कहा अब आप नहीं जानते भैया, हम जाते आते रहते हैं, कोई कितनी काली कलूटी हुए गोरी चिट्टी रह जाएगी, कोई भैया कोई सो भैया कारो कलूटो हुए भैया गोरो चुट्टो रह जाए। ऐसे जादू है ब्यूटी पार्लर में, भगवान ही जाने, जो जावे सो जाने, हम न जावे न जाने, बस सुनी बात है सो। बोलो वृंदावन हरिलाल की जय। पूतना मौसी ने दिव्य श्रृंगार किया, ताम केस बंधा व्यतिशक्त मल्लिका, सुंदर अपने केसों को बांधा। अभी तक तो बाल ऐसे ही बिखरे रहते थे, अभी कोई काम ही नहीं, अपना काम जो जैसे रहता है वैसे ही पसंद करता है, लेकिन अब बनना पड़ रहा है उसको। तो अब सुंदर बढ़िया रंगी मंगी करके इधर उधर फिर चोटी बनाई है। आज पूतना मौसी ने चोटी बनाई सुंदर, केस बंध व्यतिशक्त मल्लिका, सुंदर सुंदर बेला इत्यादि के पुष्प सजोए, मल्लिकाम मल्लिका के सुंदर पुष्प, कंपित कर्ण भूषणा, कानों में सुंदर कर्ण भूषण पहने, ऐसे कर्ण भूषण भूषण जो दूर दूर तक सुगंधी दे रहे। अब आजकल कर्ण भूषण या बाली ये सब सुगंधी नहीं देते हैं, फूल अब बढ़िया नहीं, फूल सजाने का चला गया जमाना। महाराष्ट्र इत्यादि में आज भी माताएं जब कोई पूजा होती है या कुछ तो बालों में सुंदर फूल, कानों में इधर सजाती है। उधर दक्षिण भारत में आज भी परंपरा है, महाराष्ट्र में भी है। आप लोगों ने देखा महाराष्ट्र उधर माताएं फूल सजा लेती हैं, सुंदर बढ़िया फूल की माला से सफेद सफेद गजरा बना लेंगी बढ़िया। तो उधर जब कथा कहने जाते तो